गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। कल अपन ने जो पढ़ा था वो अपवहन वेग पढ़ा था। ठीक है, तो अपवहन वेग क्या था कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को अपन क्या बोलते हैं, अपवहन वेग। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं तो उस वेग को अपन क्या बोलते हैं, अपवहन वेग। तो अभी अपन को जो देखना है वो अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध देखना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कल अपन ने जो अपवहन वेग पढ़ा था वो बी डी इक्वल टू अपने पास माइनस ई अपॉन एम और टाउ। ठीक है, जहां पे ई विद्युत क्षेत्र, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, स्मॉल एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और जो टाउ है ये अपन ने माध्य विश्रांति काल। ठीक है, और बी डी जो अपने पास है वो अपवहन वेग है। ये अपवहन वेग कौन सा है, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं, मीन्स विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस औसत वेग से गति करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, अपवहन वेग। अब अपन को जो देखना है वो अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने पास क्या है, अपन एक चालक तार लेते हैं। ये अपने पास चालक तार है। ठीक, इस चालक तार का अपने पास जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो अपन कैपिटल ए लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो अपन ने कैपिटल ए ली हुई है। ठीक है, अपने पास एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी ली है, अपन ने कैपिटल ए ली है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ जो ये चालक है इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन क्या है यहाँ पे कुछ चीजें, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो यहाँ अपन ने एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ली है वो स्मॉल एन ली है। अपन कुछ चीजें यहाँ पे मान के चलते हैं। तो अपन ने ये मान रखा है कि ये चालक है अपने पास जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसकी लंबाई जो अपन ने है एल ली है और इसके एकांक लंबाई में अपन ने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ले रखी है, स्मॉल एन ले रखी है। तो अब अपन को है ना अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। तो अपन विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा की अगर अपन बात करें तो I बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है। ठीक है, अपन को पता है कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब गति करेंगे तो उनका अपन को वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कि यहाँ पे जो I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है तो अपन को ये ज्ञात करना है कि डेल्टा टी समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो अपन सबसे पहले जो बात करेंगे ना वो डेल्टा टी समय में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, मीन्स डेल्टा क्यू का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन डेल्टा क्यू का मान ज्ञात करें इसके लिए अपन ये देखते हैं कि अपने पास ये चालक तार है। ठीक है, जिसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। ठीक है, अब इनका अपन को क्या है, आवेश निकालना है कि इनके ऊपर पहली बात तो कितना आवेश है, मींस डेल्टा क्यू की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालें। अपन को ये पता होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो किसके इक्वल होता है, अपवहन वेग बीडी के इक्वल। तो बीडी वेग से ये गति कर रहे हैं और अपन जब चालक तार की लंबाई ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, एल। तो किसी इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है अपने पास, बीडी, उसको कितनी लंबाई तक चलना है, एल। तो अपन यहाँ से डेल्टा टी का मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अपन को यहाँ पे डेल्टा क्यू का मान निकालना है। तो डेल्टा क्यू क्या में कि इस क्षेत्र से डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश, तो पहले प्रवाहित आवेश अपन ज्ञात करते हैं। डेल्टा क्यू का मान अपन ज्ञात करें इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन को पता है एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, सॉरी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इस पूरे चालक का अपन आयतन निकालते हैं। तो यहाँ जो चालक का आयतन है, चालक का आयतन अपने पास, ये चालक का जो आयतन है वो कितना मिलेगा, अपने पास क्षेत्रफल कैपिटल ए है और लंबाई एल है। तो यहाँ इसका जो आयतन होगा वो ए एल होगा। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, तो इसका मीन्स ए एल आयतन में मतलब चालक में कुल इलेक्ट्रॉन। तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, अपने पास क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में ये है तो ए एल आयतन में कितनी हो जाएगी, एम ए एल होगी।
इसका मीन्स क्या है कि ये जो अपने पास चालक है ना, इस चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaL। जहां ये एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Al क्या है इसका आयतन, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आयतन से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो मिलेगा वो अपन को क्या मिलेगा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर अपन को इस चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई। लेकिन अपन को निकालना क्या होता है, अपन को निकालना है कि इस पर कुल कितना आवेश है। तो आवेश निकालने के लिए जब अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई तो अपन को यहां पता होता है चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों पे आवेश देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है E, तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL। तो अपन इसको क्या करेंगे, E से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मीन्स अपन को डेल्टा Q बराबर जो है ना वो NaLe प्राप्त होता है। यहाँ पे अपन जो बात करेंगे ना वो क्या करेंगे कि अपने पास जो डेल्टा Q है वो डेल्टा Q अपने पास NaLe प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपन को चाहिए क्या, डेल्टा T। ठीक है, अपन को समय अंतराल निकालना है। तो समय अंतराल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन मान के चल रहे पहले कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से और यहाँ तक गति करने में कितना समय लग रहा है, डेल्टा T समय लगा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, अपन को पता है समय बराबर क्या होता है, चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, L, और चाल कितनी है यहाँ पे, BD। तो ये अगर अपन को डेल्टा T निकालना है तो डेल्टा T बराबर अपन दूरी बटा समय का उपयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आवेश के लिए चाल कितनी है, BD, और यहाँ पे दूरी कितनी है, L। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से और यहाँ तक चलने में समय जो लग रहा है, कितना लग रहा है, डेल्टा T। तो यहाँ डेल्टा T बराबर L अपॉन अपन BD उपयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ अपने पास जो डेल्टा T है वो L अपॉन BD, और अपने पास डेल्टा Q है जो अपने पास कितना है, NaLe। तो यहाँ अगर अपन I इक्वल टू देखें तो डेल्टा Q की जगह अपन NaLe अपॉन, अगर अपन यहाँ डेल्टा T की जगह देखें तो L अपॉन BD। तो यहाँ I इक्वल टू अपने पास NaLe, ठीक है, और ये BD अपने पास ऊपर आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास EVD। तो यहाँ विद्युत धारा और अपव्यय वेग में जो संबंध है वो I बराबर NaEVD, जहां पे N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A इस चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और BD क्या है, उन इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो क्या है, विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध है। यहाँ अपने पास जो संबंध आया विद्युत धारा और अपवहन वेग में, I इक्वल टू NaEVD। ठीक है, I विद्युत धारा है, N अपने पास एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A अपने पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और BD क्या है, अपवहन वेग। तो यहाँ अपने पास विद्युत धारा और अपवहन वेग में निम्न संबंध है। ठीक है, इसी संबंध को अगर अपन आगे देखें तो अपने पास एक संबंध आता है जिसमें विद्युत धारा अपवहन वेग और जो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इनमें एक संबंध होता है। ठीक है, अपन उस संबंध की बात करते हैं। अपने पास एक वर्ड आता है गतिशीलता। अपन को इस गतिशीलता को समझना है, गतिशीलता।